नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारत के सबसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की यात्रा कराते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे पवित्र स्थल पर, जिसे केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति में भी अत्यधिक महत्व प्राप्त है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला और प्रमुख स्थान रखता है। यह मंदिर गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के वेरावल में स्थित है, जो अरब सागर के किनारे पर बसा हुआ है। सोमनाथ मंदिर का धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक गहरा है। यह मंदिर न केवल हिंदू धर्म, बल्कि भारतीय इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा हुआ है। सोमनाथ का नाम सोम, चंद्रमा, के स्वामी से लिया गया है और इसका पौराणिक महत्व भगवान शिव से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा ने 27 कन्याओं में से केवल रोहिणी को अधिक प्रेम दिया, जिससे दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए और चंद्रमा को श्राप दे दिया कि उसकी चमक कम हो जाएगी। चंद्रमा ने इस संकट से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की और भगवान शिव ने अपनी कृपा से चंद्रमा को श्राप से मुक्त किया। साथ ही सोमनाथ के रूप में प्रकट होकर भगवान शिव ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार सोमनाथ का नाम सोम से जुड़ा है और यह स्थान चंद्रदेव का निवास स्थान माना जाता है। महाभारत में भी सोमनाथ का उल्लेख मिलता है, जहां युधिष्ठिर और उनके भाई कृष्ण ने भगवान शिव की पूजा की थी। इस स्थान का महत्व चंद्रमा तक सीमित नहीं था, बल्कि यह देवताओं और ऋषियों द्वारा भी पूजनीय था। विभीषण, जो रावण के भाई थे, ने भी सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा की थी। यह त्रेता युग का समय था और विभीषण ने भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया। त्रेता युग में रावण के अत्याचारों के कारण विभीषण ने सोमनाथ मंदिर की पूजा की थी। सोमनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिन लाखों श्रद्धालु यहां भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। विशेष पूजा अर्चना की जाती है और शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। यह दिन पूरे मंदिर में धूमधाम से मनाया जाता है और भक्तों का विशाल समूह मंदिर में उमड़ता है। सोमनाथ मंदिर ने कई आक्रमणों का सामना किया, खासकर विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा किया गया था। गजनवी ने मंदिर को लूटा और यहां रखी मूर्तियां और कीमती वस्तुएं चुराई। हालांकि गजनवी ने इसे नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन सोमनाथ का धार्मिक महत्व कभी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद हिंदू शासकों ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की कई कोशिशें की। 1556 में सम्राट अकबर ने भी मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पुनर्निर्माण स्वतंत्रता संग्राम के नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रेरणा से 1951 में हुआ। इस पुनर्निर्माण ने सोमनाथ को फिर से एक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक बना दिया। सोमनाथ मंदिर की वास्तुकला एक अद्भुत मिश्रण है, जो द्रविड़, चोल और गुजराती वास्तुकला शैली को दर्शाती है। मंदिर का शिखर लगभग 155 फीट ऊंचा है और इसकी दीवारों पर धार्मिक चित्रण और अद्भुत नक्काशी की गई है। मंदिर के शिखर की संरचना चोल वास्तुकला शैली पर आधारित है, जिसमें भव्य शिखर और विस्तृत सजावट होती है। साथ ही मंदिर में द्रविड़ वास्तुकला की विशेषताएं भी देखने को मिलती हैं, जैसे धनुषाकार और कोणीय संरचनाएं। इस मंदिर का शिखर समुद्र की दिशा में बना हुआ है, जो न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि एक अद्भुत दृश्य भी प्रस्तुत करता है। यह समुद्र के किनारे स्थित मंदिर धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य का एक बेहतरीन उदाहरण है। सोमनाथ मंदिर न केवल भारत के एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, बल्कि यह भारतीय इतिहास और संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर भी है। इसकी वास्तुकला, ऐतिहासिक संघर्ष और पौराणिक महत्व इसे भारत के सबसे पवित्र और महान मंदिरों में से एक बनाते हैं। यदि आप कभी भारत के पश्चिमी किनारे पर यात्रा करें, तो सोमनाथ का दर्शन जरूर करें, क्योंकि यह न केवल आपके धार्मिक आस्था को मजबूत करेगा, बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति की गहरी समझ भी देगा। आशा है कि आपको इस वीडियो से
सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए और भी ऐसे पवित्र स्थानों के बारे में जानकारी लेकर आएंगे। धन्यवाद।